मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत समिट और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गए हैं। वो रात करीब 3:30 बजे जकार्ता पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अब से थोड़ी देर के बाद वो आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। जकार्ता पहुंचने पर वो वहां पर रहने वाले भारतीयों से भी मिले, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। जकार्ता में वो सिर्फ 9 घंटे के लिए रहेंगे। इसके बाद शाम को ही वो दिल्ली लौट आएंगे। इंडोनेशिया दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आसियान देशों के साथ जुड़ना भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जरूरी हिस्सा है। आसियान में मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, लाओस और सिंगापुर शामिल हैं। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप देखें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, बेसब्री से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और अपने आप में आसियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है या भारत के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ईस्ट एक्ट पॉलिसी का हिस्सा भारत है। ऐसे में 8:45 पर लगभग आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। उसके बाद ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भी, यानी कि पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जहां पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं, फिर वो ऊर्जा परिवर्तन से रिलेटेड हो या स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, किस तरीके से उन्हें पार पाया जा सकता है। भविष्य में तमाम देशों की साझेदारी किस तरीके से रह सकती है, इसको लेकर भी इस सम्मेलन में कई अहम चर्चा और बातचीत होगी। और 3 तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जकार्ता पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 55% व्यापार साउथ चाइना सी के रास्ते से गुजरता है, जहां भारत अपना दबदबा बढ़ाने पर जोर दे रहा है। यही नहीं, आसियान देशों के जरिए चीन को भी घेरने की तैयारी है और हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ेगा। जबकि आसियान सम्मेलन के जरिए इसके देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि आसियान देशों के बीच तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है और भारत इसमें अपनी एंट्री के लिए तेजी से काम कर रहा है। आसियान देशों को हथियार देकर भारत को न सिर्फ चीन को हिंद महासागर से बाहर करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसके जरिए चीन को उसी के पड़ोस में घेरने में मदद भी होगी।